हेलो दोस्तों, आपके अपने कुमार संजीव ऑफिशियल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके बीच बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं। जो बच्चे, जो छात्राध्यापिका शिक्षण कार्य करना सीख रहे हैं, अभी लर्नर हैं, उनके लिए यह वीडियो बड़ा ही उपयोगी होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें और इस छोटे से वीडियो के द्वारा अगर आपको शिक्षण कार्य सीखने में सहायता मिल रही हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी आप अवश्य करिएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। प्रस्तावना के प्रश्न। आज हमारा टॉपिक क्या है? किस प्रकार से हम प्रस्तावना के प्रश्न का निर्माण करें, मतलब एक अच्छे प्रस्तावना के प्रश्न का निर्माण हम किस तरीके से करें। तो इस छोटे से वीडियो में हम आज आपके इस समस्या का 100% समाधान करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। प्रस्तावना के प्रश्न में हम अपने कॉपी पे कैसे लिखते हैं? तो पहले हम विद्यालय का नाम लिखते हैं। इसके बाद हम एक फॉर्मेट बनाते हैं और फॉर्मेट अपने अपने तरीके से सब लोग अलग अलग बनाते हैं। जैसे एक फॉर्मेट का तरीका, जैसे ब्लैक बोर्ड पे लिखने का तरीका इस प्रकार से है कि हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? दिनांक लिखेंगे, मतलब डेट लिखेंगे, कौन सा डेट है, कौन सी तारीख है। इसके बाद हम कक्षा, क्लास, किस क्लास को पढ़ा रहे हैं वो लिखेंगे। इसके बाद अगर हम सामाजिक विषय पढ़ा रहे हैं तो हम विषय में क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे? सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान। और सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हम इतिहास पढ़ा रहे हैं तो उप विषय अर्थात सब सब्जेक्ट में हम क्या लिखेंगे? इतिहास लिखेंगे, हिस्ट्री लिखेंगे। इसके बाद कालांश, कौन सा पीरियड चल रहा है। अब यहाँ क्या है? जैसे 5वां पीरियड चल रहा है। इसके बाद अवधि, ड्यूरेशन, मतलब प्रस्तावना के प्रश्न निकालने की जो अवधि होती है वो 5 से 7 मिनट हम लिखते हैं, ड्यूरेशन। या हम 6 मिनट भी लिख सकते हैं, या 5 से, मतलब 2 तरीके से लिख सकते हैं। तो 6 मिनट लिख सकते हैं या 5 से 7 मिनट लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से एक फॉर्मेट हो जाता है। फिर हम बच्चों से प्रश्न पूछते हैं। आपको यह बता दें कि एक आदर्श प्रस्तावना के प्रश्न कितने क्वेश्चन के द्वारा हम अपने प्रकरण को निकालते हैं, मतलब एक प्रस्तावना के प्रश्न के द्वारा जो हम प्रकरण निकालते हैं तो वो प्रश्न की संख्या कितनी होनी चाहिए। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि 3 से 5 प्रश्न के द्वारा हम बच्चों से प्रकरण निकलवा लेते हैं। जो कुछ पढ़ाना होता है, जो टॉपिक पढ़ाना होता है, प्रकरण टॉपिक पढ़ाना होता है, वो हम 3 से 5 प्रश्नों के द्वारा बच्चों से अपने टॉपिक को निकलवा लेते हैं। मतलब एक आदर्श प्रस्तावना के प्रश्न 3 से 5 होने चाहिए, मैक्सिमम 5। अब हम एक कॉलम बनाते हैं। कॉलम में क्या होता है? सीरियल नंबर, क्रम संख्या बनाते हैं। क्रम संख्या में 1 2 3 ऐसे जो क्वेश्चन पूछते हैं उनका होता है। एक कॉलम बनाते हैं छात्राध्यापक क्रिया का। अगर बॉयज है तो वह अपने कॉलम में क्या लिखेगा? तो छात्राध्यापक क्रिया। अगर वह गर्ल्स है तो क्या लिखेगी? छात्राध्यापिका क्रिया, मतलब टीचर एक्टिविटी। और इसके बाद एक कॉलम बनेगा छात्र क्रिया का, मतलब स्टूडेंट एक्टिविटी। और इसके बाद एक कॉलम बनेगा कंपोनेंट्स का, जो हमारे घटक होते हैं, जो हम प्रस्तावना कौशल के कंपोनेंट्स आपको बताए हैं। अब हम सीरियल नंबर क्वेश्चन नंबर 1 पूछते हैं। जैसे हमारे प्रश्न पूछने का तरीका क्या है? जैसे राणा सांगा कहाँ के शासक थे?
तो बच्चे बताएंगे मेवाड़ के। फिर हम क्या करेंगे, इसी आंसर को जोड़ करके नया प्रश्न बनाएंगे। अर्थात हमारे प्रश्न पूछने का तरीका क्या होता है, जेड आकार का। हम मतलब जैसे जेड बनता है, जेड का जो शेप होता है, उसी प्रकार जो आंसर आता है उसी को जोड़ करके नया प्रश्न बनाते हैं। तो जैसे आंसर आ गया मेवाड़, तो फिर हम इस मेवाड़ को लेकर के नया प्रश्न बनाएंगे। मेवाड़ को स्वतंत्र कराने की प्रतिज्ञा किसने ली थी? तो आप जानते हैं कि महाराणा प्रताप। तो बच्चे क्या आंसर देंगे? महाराणा प्रताप। फिर महाराणा प्रताप को जोड़ करके हम प्रश्न बनाएंगे। महाराणा प्रताप के शत्रु कौन थे? तो हम प्रश्न बनाएंगे कि महाराणा प्रताप के शत्रु कौन थे। बच्चे आंसर देंगे अकबर। अब हम अकबर को लेकर के प्रश्न करेंगे कि अकबर के बारे में आप क्या जानते हैं। बच्चे निरुत्तर हो सकते हैं या कुछ बता भी सकते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा प्रॉब्लमेटिक हो गया। बच्चे सही प्रकार से नहीं बताए, तो हम अब हमारा उद्देश्य कथन, ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट क्या होगा? तो बच्चों, आज हम सब मिलकर अकबर के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। मतलब ऐसे जेड के आकार में हम प्रश्न पूछते हैं, और इसके बाद जब जो प्रकरण हमें पढ़ाना होता है, जब बच्चे उसको बता देते हैं या उसको सही से नहीं बता पाते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, उसी प्रकरण के बारे में हम बच्चों के साथ मिल कर के विस्तृत अध्ययन करते हैं। इस प्रकार से प्रस्तावना के प्रश्न के निर्माण का तरीका इसी प्रकार से है। जो शिक्षक प्रस्तावना के प्रश्न के निर्माण में जितना सहज और सरल होगा, उसका शिक्षण कार्य उतना ही प्रभावी होगा। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।